हमें यही सोचना चाहिए कि जब शिव तत्व होने से ही हमें हर एक चीज पर, पूरे पर्यावरण से आपका शिव तत्व चलता। आजकल पर्यावरण का बड़ा भारी संकट संसार पे छा है। जितने सहयोगी होंगे उतना पर्यावरण शुद्ध हो जाए, अपने आप शुद्ध हो जाए। इसके अधिकार पथ में आने के लिए सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अब हम मानव स्थिति में नहीं, हम अब दैवी स्थिति में आ गए। तो मानव स्थिति की जो हमारे अंदर गलतियां हैं, जो खींच है, उससे हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। ये मानव स्थिति हमें खींचती है नीचे, मानव स्थिति हमें, और बार बार हमारे ऊपर आक्रमण कर। ऐसे ही हम जड़ से पैदा हुए। पहले तो आत्मा का झगड़ा इस जड़ से ही रहा, और अब भी यह जड़ का बीच बीच में खींचा। अनेक तरह। इसीलिए पहले जमाने में लोगों ने बनाया था कि उपास करो, फिर जमीन पे सो, फिर संन्यास लो, और घर द्वार छोड़ के भाग खड़े हो जाओ, हिमालय में रहो और मर जाओ। क्योंकि किसी को कुछ हाथ नहीं पाए। पर सोचते थे लोग कि इस तरह के अनेक जन्मों में तपस्या करने से आपके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। लेकिन आज का सहयोग ऐसा है जहां आप पहले अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। मराठी में आदि कलश का मग पाया कि मंदिर का कलश पहले बनाओ और फिर उसके फाउंडेशन को बनाए। क्योंकि अगर बहुत लोगों को पार कराना है और जिसकी जरूरत है, तो यही तरीका हमने ठीक समझा। और हिमालय में जाए बगैर, अपने फैमिली में रहे छोड़े बगैर, कुछ ऐसी आफत उठाए बगैर ही आप लोगों ने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। ये तो बात सही है। और आप में से स्पंद बहने लगे, आप में स्पंद की शक्ति क्या, यह तक तो कुंडलिनी ने काम कर। अब आगे आपको काम करना, और वो काम क्या है? पहले तो अपनी ओर देखना। जब आप शीशा हो गए तो अपने शीशे को, तो आप शीशा है तो आप अपने को देखिए। पहले अपनी ओर नजर करो कि मैं अभी एक सर्वसाधारण मानव के जैसे रह रहा हूं। शराब छूट गई, सिगरेट छूट गई, गालियां मुंह से निकलना बंद हो गया, और स्वभाव भी बहुत शांत हो गया, चेहरे पे भी मासूमियत आ गई, भोलापन आ गया, सब कुछ हुआ। लेकिन अब भी क्या मैं अपने को देख सकता हूं? क्या मैं अपने को अपने मजे में रख सकता हूं कि मुझे, मैं बोर हो जाता हूं? पहले किसी से देख लीजिए, आप बोर हो जाते हैं। क्या मैं अपने में मजा पाता हूं? मैं अपने ही से आनंद प्राप्त कर सकता हूं? और क्यों नहीं कर सकता? इस पर आप बुद्धि से विचार कर सकते। क्या मैं अभी इस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं, और जिन चीजों में आप अटके हैं उसमें अटकते जा रहे हैं। अगर आप भोले हो तो अटके ना, कोई चीज आपको अटकाई नहीं। और जिन चीजों में आप अटक रहे थे वो आपको बांध ले, और फिर से आप में वही मानसिक जीवन शुरू हो जाएगा।
लेकिन कल आप चीजों को देख लें, ये चीज हमें अटका रही है, ये हमारे अंदर एक चीज है, देखने से ही ये चीज मिल जाए, इसके और दृष्टि करने से ही ये चीज मिल जाए। अगर हमें एक नया संसार बनाना, एक बहुत सुंदर ऐसी ईश्वरात्मा की इच्छा है, एक विशेष तरह की पीढ़ी तैयार करें, विशेष तरह के लोग तैयार करें, ऐसे जन हो कि जो खालिद, इसके बारे में अनेक संत साधुओं ने और सबने इच्छा की, वो अगर आपको करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने शिव तत्व को ठीक करें। शिव तत्व में आप जान लेंगे कि आप में अब भी क्या क्या चीज घुसी हुई। जैसे आजकल हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, कोई हिंदू हो जाने से शिव तत्व नहीं पाता, न मुसलमान होने से नहीं पाता, न ईसाई होने से पाता है और नहीं कुछ होने से पाता है। ये सब बाह्य के आडंबर है। लेकिन जब आपके शिव तत्व प्राप्त होता है तो आप श्री राम को भी मानते हैं और आप मोहम्मद साहब को भी मानते ही नहीं। जैसे श्री राम की पूजा करते हैं ऐसे ही आप मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं। जब तक आप शिव तत्व को प्राप्त नहीं होते, आप इन धर्म के आडंबरों से निकल नहीं सकते हैं। आप कुछ भी उसे बनाते रहे कि समभाव हो, समभाव वगैरह कुछ नहीं करते। अंदर से उनकी भी उतनी ही पूजा होनी चाहिए जितनी आप श्री राम। जो रहीम है वही शिव और जो रहमान है और जो अकबर है वही शिव। तब फिर ये अंदर की जो भावनाएं हैं ये ऐसी विकसित हो जाएगी कि आपके अंदर से धर्म का सुगंध बहेगा, न सिवाय मनुष्य। पर ये चीज घटित होने के लिए मुझे तो सहयोग के सिवाय कोई मार्ग नहीं। जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक लोग ऐसी पूजा करेंगे। क्या मुसलमान राम की पूजा करेंगे और क्या हिंदू मोहम्मद साहब की पूजा करेंगे? हम लोग तो करते, मोहम्मद साहब की भी, अली की भी, फातिमा भी की, बुद्ध की, महावीर की पूजा करते, क्योंकि ये सब पूजनीय है। हम कौन होते हैं किसी को बड़ा छोटा करने वाले? पर जब शिव तत्व के सागर में आप खुल जाते हैं तब आपको पता होता है कि ये सब शिव तत्व के ही अंग प्रत्यय है और ये सब अपने ही है, हमारे ही अंदर। जब तक इस तरह से धारणा हमारे अंदर नहीं होती, हाँ हो सकता है सर्जों का कार्य कुछ कम तेजी से चले और वैमनस्य से बहुत जल्दी चल सकता है, लेकिन सर्जो ठोस असली और ये जो बाह्य की चीजें हैं ये थोड़ी देर के लिए आई गई, खत्म हुई, मारा पिटी हुई, सब कुछ। आश्चर्य की बात यह है कि प्रदेश में सहयोग इतने जोर से फैल रहा है, इतनी गहनता से फैल रहा है, बड़े गहन लोग, बहुत ही गहन। तो ध्यान करना, रोज अपने और नजर करना, बहुत ही गहन लोग।
लोगों से हमें सीखना चाहिए। आखिर इन्होंने तो कभी शिव जी का नाम भी नहीं सुना। ईसा मसीह के सिवाय इन्होंने शिव जी का नाम भी नहीं सुना, ये तो जानते भी नहीं थे। फिर ये इतनी गहनता में कैसे उतरे? हम लोग रोज ही सुनते रहते हैं, मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, और सब संतन गोपाल। और ये लोग जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से भगवान को भी नहीं याद किया हो, इन लोगों में ये गहनता कैसे आ गई? रशिया के लोग थे। एक गांव में 22,000 सदस्य बैठे हैं रशिया में, 22,000। तो ऐसे हम लोगों में कौन सी खराबी आ गई है कि जिसके कारण हम लोग उस गहनता में नहीं उतरते हैं? उसकी वजह ये कि रोज हम अपने को देखते हैं, ध्यान में पहले अपने को देखना है, अपनी और नजर। ये नजर इन लोगों में कहां से आई ये मैं नहीं बता सकती। इसको किस चीज ने उनके अंदर स्फुरित किया मैं ये नहीं जानती। लेकिन परिणाम रूप कर देखे तो बड़े ही गहन लोग हैं। कभी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पैसे का क्या होगा, या हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा, बाप का, माँ का, ये सब कभी नहीं। इसलिए कि माँ मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या प्राप्त। और जैसे ही वो इस तत्व में आ गए, उनके सारे प्रश्न अपने आप ही हल हो गए, क्योंकि शिव तत्व में शक्ति ही ऐसी कि वो सारे प्रश्न को हल ही कर, उनके प्रश्न अपने आप ही हल हो जाते। वो कहते हैं हम प्रश्न करने से पहले ही प्रश्न हल हो जाते। हमने कहा भाई तू उसका क्या हो तो हो गया, वहां मैं क्या कहते हो गया, भगवान की कृपा से भी हो गया, वो भी हो। और जो लोग शराब पीते थे, सब करते थे, क्या दुनिया भर की चीजें बेचारे करते थे, वो पता नहीं कैसे दलदल से निकल करके आकर किनारे पे बैठ गए। हम लोग अभी किसी न किसी चक्कर में थोड़ा घूमते गए। इस चक्कर को खत्म करना चाहिए। आज शिवरात्रि के दिन विशेषकर अपने शिव तत्व से वो आपको सारे गुणों से अलग कर सकते हैं। शिव तत्व में ऐसे गुण है कि सहज में ही आपके अंदर धर्म आ जाए, सहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि आ जाएगी, सहज में ही सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, सहज में ही आप में माधुर्य आ जाए, सहज में ही कल्पकता आ जाएगी। ऐसे कितने ही गुण सहज में आपके अंदर आ सकते हैं। लेकिन पहले ये जान लेना चाहिए नम्रता पूर्वक कि अभी हम उस तत्व पे उतरे नहीं और हमें उतरना है। और दूसरे ये कि सारी सहज में हमारे से प्रस्फुटित हो, सहज कुछ करना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें अपनी ओर देखना चाहिए। क्या मेरे पति नहीं सजो करते, नहीं करने दो, मेरे बेटे नहीं सज करते, नहीं करते, जिससे जबरदस्ती छुपा नहीं सकते सहयोग की। ये तो आंतरिक चीज है, जिसको पाना है वही पा सकता है ना। तो नहीं करना तो मत करने दो। आप अपने को देखो
अपने को जानना, अपने को देखना, यही आत्म साक्षात्कार है। फिर आपको देखकर के लोग सहयोग होते और इस परम तत्व को पाने के बाद आप लोग कितने शक्तिशाली हो जाएंगे कि न जाने कितने लोगों को आप परिवर्तित कर दें, ये संसार बदल दे। ये संसार बदलने की है। मैं कहती हूँ, कोई कहेगा कि डेमोक्रेसी हुई तो डेमोक्रेसी की ये खराबी है। तो खराबियां डेमोक्रेसी की नहीं, वो खराबी इंसान की है। इसको इब्राहिम लिंकन ने सोचा कि सभी शिव तत्वों पे बैठे, कोई सी भी चीज आप ले आओ वो खराब होनी ही नहीं, उसे बिगाड़ आना ही हुआ। तो उससे बिगड़ने के तत्व है। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं ना घर में, तो बहुत उसको सफाई करके, धोकर, सुखा करके ऐसा बनाते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं रह जाए, कोई ऐसी चीज रह जाए जैसे अचार खराब। वैसे ही हमारा, ऐसे लोग हैं ना। कोई सा भी आप समाज बनाओ, कोई सी भी आप बनाओ, वो सब का यही होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर कीड़े, उसके अंदर दोष है। जब तक मनुष्य के अंदर दोष रहेगा, ये जो भी चीज वो बनाते रहेगा उससे दोष आना ही हुआ। थोड़े दिन चलता है, जैसे गांधी जी ने युद्ध चलाया था तो थोड़े दिन चला, पर उनमें भी बड़े दोषी लोग, अजीब अजीब लोग, मैं तो जानती हूँ उनको। पर तो भी क्योंकि एक दोष था देश को स्वतंत्र करने का, ये करने का, वो करने का, चलो भाई लड़ पड़े। अब तो ऐसा दुख लगता है कि स्वतंत्रता मिलके ये हो क्या। खासकर मुझे तो ये वंदे मातरम से बहुत दुख हुआ कि आपकी माँ की स्तुति किसी भी भाषा में, क्या मेरी स्तुति आपके जान से किसकी भाषाओं में होती, आपको क्या बुरा लगना चाहिए? ये वंदे मातरम बड़ा भारी मंत्र है, इसको लेकर के ये देश स्वतंत्र। मेरे पिताजी झंडा लेकर के चले थे हाईकोर्ट पर, उनको गोली मारी, लेकिन खून बहता रहा। वो चढ़ के ऊपर गए और झंडा फहराया। वहां से एक नारा लगाया, वंदे मातरम। हम लोग के सबके दिल जो थे पहले, इस तरह की चीजें इस देश में हो रही थी। वंदे मातरम बंद कर। अरे ये देश क्या है, कुछ जानते हुए कुछ नहीं। तो ये हो क्या रहा है? इसके लिए स्वतंत्र देश क्या था? स्वतंत्र और स्वतंत्र जानते नहीं, स्वतंत्र हो गए। इस तरह से हमारे अंदर की जो गहन उदात्त भावना है, उन भावना को ही पालने वाले जो हृदय में प्रेम है और जो सबके प्रति एक आत्मीयता है, वो देने वाले शिव हैं, जो हमें ऐसी शक्ति देते हैं कि हम अपने प्रेम को और अपनी आत्मीयता को एक बड़ी आह्लाददायी है, एक तरह का आह्लाद, जैसे वंदे मातरम कहते हैं, जो एक आह्लाद हृदय में होता है, वो शिव तत्व से। आज शिवजी की स्तुति गाते हुए वही आह्लाद आप लोगों में, आपकी माँ की स्तुति कोई गाता है तो वही आह्लाद, ये शक्ति शिव हमें। इसीलिए आनंददायी उन्हें कहें। आनंद में बहुत सारे अंग हैं। आनंद में निरानंद है, उसे सिर्फ आनंद,
उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आत्मानंद है और अनेक तरह के उसमें आनंद, आह्लाद। लेकिन आह्लाद जो है ये हमारे भावना से जुटा, भावना में उभरता है। जो भावनाएं हमारे अंदर बदली हुई, जैसे कि एक फूल से उसका सुगंध मुखरित होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं इसके प्रति अत्यंत अच्छी, उदार, प्रेममय, सुंदर ऐसी भावनाएं हैं, शुद्ध भावनाएं हैं। उस भावना का जो सुगंध है वही आह्लाद, इससे हम उस आह्लाद से आनंद में और फिर किसी चीज की जरूरत है। इसको उभारने वाले, इसको जतन से रखने वाले और उचित समय पर इसका अनुभव देने वाले ये शिव जी ही है, क्योंकि ये स्पंद के माध्यम से हमें दे। अभी भी किसी भी बड़े संत साधुओं का नाम लो, सारे बदन पे जैसे कांटे खड़े हो जाते हैं, इधर से आ जाते हैं एकदम से। स्पंद की वाइब्रेशन गुरुम बहना शुरू, किसी का भी नाम लो। अब ये इन बुद्धिवादियों को क्या समझाए, तो आगे गधे हैं और जो कुछ बचा है वो घोड़े हैं। इनके खोपड़े में कोई चीज घुसा नहीं सकते, घुसाने की कोशिश मत करो। आपको चाहिए कि आप अपना ही जीवन इतना सुंदर बनाइए, ऐसा समाज बनाइए कि ये पीछे रहे और ये देखें कि ये समाज क्या है। इन अपने बुद्धि चातुर्य से इन्होंने कुछ लोगों को अपने अंदर फंसा दिया। कितने भी लोगों को फंसा रहे, इसमें भी झगड़े वगड़े चलते रहते हैं, इधर से उधर भागना, उधर से उधर आना, तो इधर गया तो उधर गया। लेकिन आपका समाज ऐसा बने जो आज बना हुआ है, आपस में हमारे कोई झगड़े नहीं, ऊंच नीच नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का एक बात। अभी एक साहब बता रहे थे कि दिल्ली में कोई सहयोगी मिलते हैं तो वो बहुत बीमार, तो उनके उत्तर क्रिया में कोई नहीं आया, उनके रिश्तेदार नहीं आए, सब सहयोगियों ने अपनी तरफ। एक चीज कहीं हो जाती है यहाँ तो दुनिया भर से लोग उससे दौड़ने लग जाते हैं उसकी मदद से। कोई ये नहीं सोचता कि ये मेरा रिश्तेदार है कि नहीं है। इससे निर्वाह के प्रेम, इसलिए तो सहयोगी, हम भी सहयोगी बने। हमारी एक माँ है, सब एक साथ, एक दूसरों को मदद करने, एक दूसरों को संभालने के लिए संभालने। आपको जो उद्यत करते हैं उधर आपको मोड़ते हैं, आपको खींचते हैं, वो शिव तत्व। चिंता ही लगी रहती तो सहयोगी ठीक नहीं, चिंता लगी। ये जो चिंता है इसमें कोई लेन देन की बात नहीं है, कुछ उसमें लाभ सोचा नहीं जाता, बस एक ही उसको तकलीफ है। ये जो नितान आपस की जो खींच है, जो आत्मीयता है, ये आप शिव तत्व से प्राप्त और किसी भी तत्व से आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को शिव तत्व में उतरना, सारे झगड़े, सारी झंझट चली जाए। आपने सुना होगा कि बोस्निया में 200,000 लोग भूखे मर रहे हैं, मुसलमान, क्योंकि मुसलमान। बहुत आंतरिक बात, तकलीफ की बात। 200,000 लोग बस खाने पीने को नहीं, वो बर्फ पिघला के वो पानी पी रहे हैं और जब लोग मर जाते तो उन्हीं का गोश्त खा रहे हैं।
इतनी दुर्दशा में लोग हैं और किसी को उनके प्रति आत्मीयता नहीं। कोई उनको समझता नहीं कि वो लोग मर रहे हैं। मुसलमान देशों में इतना पैसा है, कोई नहीं जाता उनको बचाने। किसी ने कुछ नहीं किया, मर रहे हैं क्या? ये सब खत्म हो जाएगा जिससे संसार में शिव तत्व स्थापित होगा। ये सब ठीक हो, फिर सब सहयोगी हो जाएंगे, सब विश्वधर्म में उतर जाएंगे, एक जगह सब खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि 8-9 साल में ही ये सब घटित होना है। देखिए कितने लोगों की समझ सहज तक पहुंचती है, इतनी समझदारी लोगों में है का? आप लोगों पे निर्भर है कि आपके शिव तत्व के प्रकाश से दुनिया प्रभावित हो जाए। और ये जो हमें आपसे दिखाई दे रहे हैं, जो मनुष्य की ही मूर्खता से पैदा हुए हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आज शिव जी को यही मानना है, ये शिव तत्व हमारे अंदर से स्थापित हो। यही एक प्रार्थना शिव जी से करनी है कि शिव तत्व को हमारे अंदर आता। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, बहुत लोग बड़ी बड़ी पोजीशन में चले जाते हैं, बड़े बड़े उनको किताब मिलते हैं, सब कुछ होता है, ये तो मिलते ही रहता है। लेकिन आज का जो आंदोलन है, आज की जो क्रांति है, वो क्रांति मनुष्य के परिवर्तन की और सारे संसार को ठीक करने वाली है। और उसके लिए कोई त्याग नहीं करने का कि मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया। क्या अपने आप छूट गया। जब सब कुछ छूट गया तब फिर परेशानी थी। इस शिव तत्व में आप सब लोग उतरे, ऐसा ही हमारा आशीर्वाद। सुनिएगा बस। I'm sorry I have to speak in Hindi language, because majority of the people know Hindi language. In democracy, minority is more important, not majority. But in any case, all should get it translated, and you can understand from others what I have said. I know you people have come all the way from such a long distances. But some of you have told me that mother, we are better off when we don't understand because we don't think. And your words act like mantras on us. So I'm very happy to know. In any case, somebody can translate it for you. And I hope you'll enjoy, because they are translating the lectures that I have given to you abroad. There are many. And it's working out very well here. And today somebody said, Mother, you say very, very deep, very subtle things in the West, why not here? Credit goes to the people who are in the audience, not to me. Actually, I never think as to what I have to say, I never plan. I just feel the report with you, and that's what I wish I to communicate. I hope you all are comfortable here, and the surgeries are looking after. May God bless.
जर देवीला भक्तिगम्य म्हणतात तर शिवाला विश्वासगम्य म्हटलं पाहिजे. फक्त विश्वास. विश्वासगम्य. आणि हा काही अंधविश्वास नव्हे. तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, तुम्हाला अनुभव आलेले आहेत, तेव्हा हा काही अंधविश्वास नव्हे, फारच डोळत विश्वास आहे. पण विश्वास पूर्णपणे आपण आता परमेश्वराच्या साम्राज्यात आलो हा विश्वास असायला. जोपर्यंत हा विश्वास होत नाही तोपर्यंत शिवतत्व तुमच्यात बसत नाही. आम्हाला काहीही होऊ शकणार नाही. आणि जे होईल त्या बऱ्याचकडे हा परमविश्वास जर तुमच्यात असला तरच शिवतत्व तुमच्यात आलंय. ते सर्वसाधारण जनतेला मिळू शकत नाही. ते फक्त तुम्हाला, कारण तुम्ही आत्मसाक्षात्कार